डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी ई बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अधूरा है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 महीने पहले तीसरा चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक ये योजना जमीन पर नहीं उतर पाई है। फिलहाल 15 इलेक्ट्रिक बसों को केवल 2 चार्जिंग स्टेशन के सहारे चलाया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक बस को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 50 से 60 मिनट का समय लगता है। ऐसे में सभी बसों को दिन और रात की शिफ्ट में बारी बारी से चार्ज करना पड़ता है। इस वजह से बसों की समय सारणी पर असर पड़ जाता है और ड्राइवरों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चार्जिंग की कमी सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि ये सीधे तौर पर यात्रियों की सुविधा और बस सेवाओं की नियमितताओं को प्रभावित कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नया चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सबसे पहले एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पैमाना लगाना जरूरी है, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। मौजूदा हालात में ये ई बसें सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2 शिफ्टों में चलाई जा रही है। जल्द ही तीसरा चार्जिंग स्टेशन लगाया नहीं गया तो आने वाले समय में ई बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है और यात्रियों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि प्रशासन इन समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेता है। इन सभी पर अश्वनी डोगरा, जीएम अंबाला रोडवेज का कहना है कि तीसरे चार्जिंग स्टेशन का प्रपोजल सरकार को भेज दिया गया है। जल्द ही कंपनी द्वारा नया चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा, जिससे दिक्कतों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो साफ है कि अंबाला में ई बसें तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी चार्जिंग सुविधा अभी भी नहीं मिली है। अगर सरकार और प्रशासन समय रहते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करती तो इसका सीधा असर यात्रियों की सुविधा और रोडवेज की सेवाओं पर पड़ेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम जसप्रीत है। मैं इलेक्ट्रिक बस में ड्राइवर हूँ और अभी फ़िलहाल 2 स्टेशन है चार्जिंग स्टेशन, और बसें इलेक्ट्रिक अम्बाड़ा में 15 हैं। तो अगर चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा है। सरकार को चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने चाहिए। मेरा नाम मनप्रीत है, मैं इलेक्ट्रिक बस पे ड्राइवर हूँ और चार्जिंग पॉइंट और होने चाहिए। अभी तक कितने? अभी 2 हैं जी। नाम इंदर सिंह बुढ़ाना, मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ और रोडवेज वर्कर यूनियन का मैं पूर्व राज्य प्रधान भी हूँ। तो आज जो आपका सवाल है, मुख्यतः जिस तरीके से सर्विस की चार्जिंग की बात आप कर रहे हो, ये बसें हैं, ठीक है, ये कंपनी की बसें हैं और कंपनी ने ही इनका ढांचा विकसित करना है। और उस लिहाज से जो शुरुआत इनकी हुई थी, 5 बसों से शुरुआत की थी और 2 चार्जिंग स्टेशन है। हालांकि वो प्रपोजल में है, ढांचा विकसित करने की बात सरकार कर रही है, परंतु हमारी मांग ये है कि हम जो कह रहे हैं कि बजाय वो किसी कंपनी के रोडवेज के बेड़े में हो, यहाँ हमारी वर्कशॉप है, यहाँ ढांचे को विकसित किया जा सकता है। तो पब्लिक को अच्छी सेवा भी हरियाणा रोडवेज दे रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ढांचा है वो बजाय प्राइवेट होने की, हमारे निजी क्षेत्र की बजाय सरकारी दायरे में हो, और दूसरा इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए स्टाफ की और चार्जिंग स्टेशनों की और अन्य जो तमाम जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की मांग हम सरकार से कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ मात्र 2 ही है, वो अम्बाड़ा शहर बस स्टैंड पे हैं, और बसों का जो संचालन हमारा पंचकूला, नारायणगढ़ और जगाधरी, यमुनानगर तक हो रहा है। और दूसरा यदि बात करें, स्टेशन साथ लगते हमारे जगाधरी में है और इस बीच में और कहीं स्टेशन नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि ये चार्जिंग स्टेशनों की जो है संख्या बढ़ाई जाए और इनके दायरे को विकसित किया जाए ताकि जनता को बेहतर सेवा का लाभ मिल सके। चार्जर है वो भी जेबीएम कंपनी द्वारा प्रस्तावित है और जल्दी ही इसमें लग रहा है तीसरा चार्जर भी। कितनी देर लगती है एक बस को चार्ज? इसमें करीब जो फ्लेक्सिबल टाइम के मुताबिक 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस कारण से जो है तीसरा चार्जर भी लगेगा, बस चार्जिंग टाइम 1 घंटे के करीब। अब देखना होगा कि तीसरा चार्जिंग स्टेशन कब तक लगाया जाएगा और क्या अंबाला की ये समस्या जल्द ही सुलझ पाएगी।
अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।